आज हर गौशाला में 50-120 बीघा पड़ी है जमीन, बस घास बोझा बाकी पानी पड़ते। आप 5 गौशाला को पालन कर सको, इतनी ताकत आपकी गौशाला में है। चाहिए नहीं। एक बात सुनो, ऐसे उत्पादन होने पर साधन बढ़ते जाएंगे। और उत्पादन के लिए भी तो एक बार अब सागवान बोने में कोई पैसा नहीं लगता है, आप बता दो। नींबू बोने में कोई पैसा नहीं लगता है, पपीता बोने में कोई साधन नहीं चाहिए, लाया पौधा लगती, बल्कि 1 साल की कमी से हर चीज़ शुरू हो जाएगी। हम साधनों के भरोसे क्यों गुलाम क्यों बने? पहले जब साधन नहीं थे तो क्या खेती नहीं हुई क्या? अब उस चीज़ को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, साधन को भूल जाओ। खेती हुई कि नहीं हुई? हजारों साल तक किसने की? हम आलसी बने साधन सुविधा से। ठीक है, साधन चाहिए, हम यहाँ से उत्पादन करें। इतनी जमीन आपके पास में है, आप चाहे जितना उत्पादन यहाँ कर सकते हैं।
के चरणों में नमन। उपस्थित हमारे कुचरोद गांव के गणमान्य, प्रतिष्ठित और गौरवशाली सभी गो भक्तों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ और इतनी सर्दी में भी गौ माता के चरणों में आकर उपस्थित हुए हैं। मेरा कहना है आप लोगों को, आज कलेक्टर साहब अभी नगरी आए थे, बोले गुरुजी विदेश के अंदर में गाय का दूध 2000 रुपये लीटर बिक रहा है और वहां पे अपनी गायों को ऑस्ट्रेलिया में ले जा रहे हैं। और वहां गौशाला में जाना हो तो प्रवेश करने का 14,000 रुपये का टिकट है। सिर्फ गौशाला में अंदर प्रवेश करने का 14,000 रुपये का टिकट है। तो समझ लो, जो चीज जिसको बिना मेहनत बिना पैसे से मिल जाती है उसकी कीमत उसकी निगाह में नहीं होती। जैसा पशुपतिनाथ के देश के कोने कोने के लोग आते हैं, लेकिन मंदसौर वालों के लिए पशुपतिनाथ का कोई महत्व नहीं। मैं हरिद्वार गया, वहाँ विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। तो मैंने वहाँ एक दुकानदार को पूछा, तो गंगा के पास जाता है क्या? उसने कहा मैं पागल हूँ क्या, मेरे घर में तो नल है। कहने का मतलब, जो चीज बिना पैसे से जिसके पास में मिल जाती है, मेहनत बिना मेहनत के, तो हिंदुस्तान के धरती का यही है कि इनको बिना मेहनत से चीजें मिल गई और मेहनत नहीं की और पैसा नहीं लगा तो उसकी कीमत भी नहीं है। अभी आपको पूछ लूं, आपके एक 5 किलो पानी पड़ा है बर्तन के अंदर और 4-5 मक्खियां पड़ गई, तो पानी को क्या करोगे? बोलो कुछ तो पानी को ढोल दोगे, खराब हो गया। न 5 किलो दूध पड़ा हो, उसमें मक्खियां पड़ जाए तो क्या करोगे? क्यों? वो काली मिर्ची हो जाएगी। न वो 5 किलो घी पड़ा हो और घी में मक्खियां पड़ जाए तो यूं निचोड़ लेंगे और वो मुंह में चूस लेंगे, ये जूते पे लगा लेंगे। मक्खी चूस कहा गया है। कहने का मतलब है, हमारा सौभाग्य तो है, हमें इतनी प्राकृतिक संपदा मिली है, लेकिन दुर्भाग्य है हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्राकृतिक संपदा हमें मिली है, हमारा सौभाग्य है, लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है। आज गौ माता कन्हैया ने गाय चराई तो सांवरिया सेठ बने। आज हमें गाय से प्यार है कि सांवरिया से प्यार है? इसका जवाब है, सांवरिया के भंडार में डालेंगे 1 लाख रुपये और गौ माता के चरणों में लगाना हो तो बोलो बोलो कुछ लोग बोलो, 10 बार सोचेंगे। जिसको गाय से प्यार नहीं, सांवरिया उसका नहीं। तो पहले हमें देखना है, मैंने तो जब सांवरिया सेठ के वहां गया था सांवरिया जी, तो सरकार की मीटिंग ली मैंने, सब अधिकारियों की, सांसद की, विधायक की, अधिकारियों की। मैंने कहा सांवरिया ने गाय चराई, किससे सांवरिया बनी? और सांवरिया में गाय माता का निवास है। इस सांवरिया भंडार में जितना पैसा आता है और सबके ऊपर गौ माता का अधिकार। आज 8 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपये हर साल सांवरिया सेठ के भंडार से निकलते हैं। मैंने कहा इस पैसे को दूसरे काम में लगाना, सांवरिया को कत्ल करने वाले कसाई लोग। यदि हमारे हिंदुस्तान में इतने मंदिर हैं जिसके करोड़ों के भंडार पड़े हुए हैं, कितने पड़े हैं? यदि वह करोड़ों को भंडार गौ माता की सेवा में लगा दे, गो पालन में लगा दे,
तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक भी गाय कत्ल को नहीं जाएगी। मैं पथिमरा गौशाला जाकर आया हूँ, वहां पे एक संत 50,000 और 1,00,000 गाय रख सकता है, तो सांवरिया सेठ 5 लाख गाय के लिए रख सकता है। हम लोगों को सत्ता में बैठे लोगों की नींद उड़ानी है और ये सत्य जानने के लिए मजबूर करना है और उनको काम करने के लिए क्या है। मैं तो आज कुछ लोग गाँव है, मैं गांव में गया था, मेरे गो भक्त थे, मैंने कहा भाई सरपंच के चुनाव आए तो चुनाव मत करना, जो सबसे ज्यादा बोली ले सरपंच बनने के लिए गौ माता के लिए उसको सरपंच बना देना। बंधु पूरा गांव इकट्ठा हुआ, बोली चालू हुई, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 60 लाख रुपए में बोली छूटी। तो 60 लाख किसके लिए आ गए? गौ माता के। और निर्विरोध चुनाव होता है तो 10 लाख रुपए सरकार देती है। मैं कुछ रोज वालों को कहूं, यदि अपने गांव में चुनाव आए तो सरपंच वही बनेगा जो गौशाला का उद्धार करे। यदि लेटरिन बाथरूम में लाखों रुपए लगा सकते हैं, सड़क बनाने में लाखों लगा सकते हैं, तो यहाँ के सरपंच को बोले सी को तो गौशाला में कम से कम सीसी रोड तो बना दे। आज ग्राम की जनता को प्रस्ताव पास करना चाहिए कि हमारे सरपंच और सचिव के माध्यम से गौशाला में कम से कम सीसी रोड होगा तो कीचड़ नहीं होगा, गाय के पांव खराब नहीं होंगे और खुरपाक की बीमारी नहीं होगी। ध्यान रखना, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। और आज अपन देखिए हिंदू समाज में पैसों की कोई कमी नहीं है। वो 10-25 रुपए का बीड़ी का बंडल पी सकता है, 20 रुपए का गुटखा खा सकता है, या 50 रुपए की सिगरेट पी सकता है, या 200-500 की दारू की बोतल पी सकता है, तो गौशाला को क्यों नहीं दे सकता? यदि ग्राम की जनता सोच ले कि 10 रुपए रोज गोदान के सदस्य बनाना है, कितना पंडित जी? आबादी कितनी अपने गांव की? 5,000। 2,000 आदमी बीड़ी सिगरेट पीते होंगे? नहीं पीते हैं जी? पीते हैं। उनको बोल दो गांव नियम बना ले, 10 रुपए गौशाला को नहीं देगा, उसको बीड़ी नहीं पीने देंगे गांव के, उसको सिगरेट नहीं पीने देंगे, गुटखा नहीं खाने देंगे। और ये दीपावली आती है, दीपावली पे कितने पटाखे चलाते हैं? कितने? मुसलमान तो पटाखे चलाते ही नहीं दिवाली के ऊपर। कौन चलाता है? बोलो बोलो, कुछ बोलो। यदि हम अरबों रुपए के पटाखे चल जाते हैं, यदि पटाखे का पैसे गौ माता की सेवा में लगा दो, ये वृंदावन बन जाएगा, मथुरा बन जाएगा, धाम बन जाएगा। नशे से शरीर की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी और चैत्र की बर्बादी। यदि जो नशे का सेवन करता है उसको सांवरिया सेठ के मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। बताइए 56 भोग बनाते हैं, भगवान को कितने भोग चढ़ाते हैं? 56 भोग में बीड़ी भी रखा होगा, बोलो बोलो। एक आधा गुटखा की पुड़िया भी, एक दारू की बोतल भी, बोलो बोलो। मैं आप लोगों ने पूछ रहा हूँ, जो 56 भोग में चीजें नहीं चल सकती है कन्हैया के दरबार में, तो अंदर बैठा हुआ ये भी कन्हैया है, इसको कैसे चल रही है? कहने का